हेलो एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूरोप के सारे सी, स्ट्रेट, गल्फ, चैनल्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि हमने आइसलैंड को पढ़ा था, कैपिटल रेकियाविक। हमने नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो पढ़ा था, स्वीडन का स्टॉकहोम पढ़ा था, फिनलैंड का हमने हेलसिंकी पढ़ा था। यहाँ पे हमने 3 बाल्टिक कंट्रीज, आप देखिए, ठीक है, इस्टोनिया, लातिवा, लिथुनिया, इन सभी चीज़ों को पढ़ा था। इधर हमने डेनमार्क, जर्मनी, जर्मनी से जो 9 आपके कंट्रीज बाउंड्री शेयर करते हैं उन सभी को पढ़ा था। इधर हमने यूनाइटेड किंगडम पढ़ा था और ब्रिटेन में भी डिफरेंस पढ़ा था। इधर हमने आयरलैंड पढ़ा था। मीन्स हमने टोटल इसके पॉलिटिकल मैप्स को हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये देखिए ऊपर, ये इस रीजन में जो भी सी आएगा ये सभी आर्कटिक का पार्ट होगा, आर्कटिक ओशियन का। ओके, इधर जो है अटलांटिक ओशियन का, और ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये है मेडिटेरेनियन सी का। ठीक है, आप देखिए ये यूरोप हुआ और ये अफ्रीका हुआ। आपको दिख रहा है ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप। तो आप समझ सकते हैं, मैंने उस समय भी बताया था, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ जिब्राल्टर बताया था, सॉरी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बताया था, और यहाँ पे हमने मेडिटेरेनियन सी बताया था। और उस वीडियो में हम लोग देखा था कि जितने भी इधर रबात है, अल्जीरिया है, ट्यूनिसिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, मीन्स अफ्रीका के टोटल 5 कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूरोप के कौन कौन कंट्रीज शेयर कर रहे हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ और जितने भी ओशियन और इसके एंट्रीज हैं, स्ट्रेट्स, चैनल्स, इन सभी को हम लोग देखने वाले। तो आइए हम लोग अब अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, इधर नॉर्वे, यहाँ स्वीडन और यहाँ फिनलैंड, और ये जो है आपका बाल्टिक सी है। ये पोर्शन जो है आपको क्या है, बाल्टिक सी। तो सबसे पहला एंट्री हमारा हमारा है वो है गल्फ ऑफ बूथिया। ओके, सबसे पहला एंट्री गल्फ ऑफ बूथिया। अब देखिए इस गल्फ ऑफ बूथिया से अगर आप इधर जाइएगा, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये फिनलैंड का नीचे का रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, गल्फ ऑफ फिनलैंड। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल मैप, क्योंकि आप देखिए फिनलैंड के नीचे क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। मैं आपको दिखा रहा हूँ लातिवा, और हमने क्या पढ़ा था, लातिवा कैपिटल रीगा। ये जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे गल्फ ऑफ रीगा। समझ गए? तो हमने अभी तक 3 गल्फ इस बाल्टिक सी में पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा गल्फ ऑफ बूथिया, सेकंड हमने पढ़ा गल्फ ऑफ फिनलैंड, एंड थर्ड वन हमने पढ़ा गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, ये आपको बूथिया ही एक नया लग रहा होगा, क्योंकि हमने पॉलिटिकल मैप में फिनलैंड पढ़ा था, कैपिटल हेलसिंकी। इसी फिनलैंड के नीचे अगर आप साउथ में जाइएगा तो आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा। और हमने ये बाल्टिक कंट्रीज पढ़ा था, 3 बाल्टिक कंट्री, इस्टोनिया जिसका कैपिटल टेलिन है, लातिवा जिसका रीगा है, और लिथुनिया जिसका विल्नियस है। इन तीन चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो इसी से जो है आपको देखिए ये जो रीगा का रीजन है, तो आपको लातिवा के बीच का जो गल्फ बन रहा है वो क्या कहलाएगा, गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ क्या होता है, एक यू शेप का वाटर बॉडीज होता है, ठीक है, और इधर जो है आपका लैंड मास रहेगा। ठीक है, आप समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यदि ऊपर है ये रीजन है गल्फ ऑफ बूथिया, ठीक है, आप इधर चल जाइए तो आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिर आप यहाँ चला आइए तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ रीगा। और ये जो है आप यहाँ मान के चलिए, ये पूरा जो है ये क्या है, बाल्टिक सी का। इतना समझ गए? अब हम लोग इससे आगे निकलते। एज ए पर्सन आप एज्यूम कीजिए कि आप जो है इस जगह पे खड़े हैं। ओके, और आपको जो है यहाँ से आप एक तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ जाइएगा, गल्फ ऑफ बूथिया में, फिर यहाँ जाइएगा गल्फ ऑफ फिनलैंड में, फिर गल्फ ऑफ रीगा में जाइए। समझ गए? आगे हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए इस बाल्टिक सी से इस एरिया पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक कैनाल बना हुआ है। उस कैनाल का नाम है कील कैनाल। कील कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। मैं आपको लोकेशन उस कील कैनाल का दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो लोकेशन है ये है कील कैनाल। आपको दिख गया? और ज़्यादा आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
ये देखिए, ये जो पूरा येलो पार्ट है, ये जो है कील कैनाल का पार्ट। मीन्स आपको यदि बाल्टिक सी से यदि आपको नॉर्थ सी आना है, हम लोग अभी नॉर्थ सी देखने वाले हैं, तो आपको थ्रो कील कैनाल आपको आना पड़ेगा। आप समझ गए? चलिए, तो हम लोग फिर वहाँ पे आए और आप देखिए हमने कील कैनाल के थ्रू हम कहाँ पे आ गए, हम लोग आ गए नॉर्थ सी में। समझ गए? हम लोग स्टार्ट किए थे गल्फ ऑफ बुथिया से, वहाँ से हम लोग आए गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिर हम लोग आए गल्फ ऑफ रीगा, ये टोटल जो है बाल्टिक सी का पार्ट है। फिर हमने थ्रो कील कैनाल हम लोग कहाँ पे चलाए, हम लोग आ गए नॉर्थ सी में। अब देखिए, आप नॉर्थ सी के अब हम लोग नॉर्थ पे चलेंगे, इस नॉर्थ सी का हम लोग नॉर्थ पे जाने वाले। ओके, ऊपर। तो ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्वेजियन सी। ये नॉर्वेजियन सी मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके ऊपर के रीजन है वो सभी किसके होंगे? आर्कटिक सर्कल के पार्ट होंगे, मीन्स आर्कटिक ओशियन के पार्ट होंगे, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के ऊपर है। ये समझ गए आप? तो हमने नॉर्वेजियन सी पढ़ लिया। इस आइसलैंड के एरिया पे एक आपको सी मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं आइसलैंड सी। चलिए, ठीक है, तो अब फिर आप यहाँ से रिटर्न आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मान के चलिए गल्फ ऑफ बुथिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिर हम लोग गल्फ ऑफ रीगा, ये पूरा जो है ये बाल्टिक सी का है। फिर हम लोग यहाँ पे कैनाल देखेंगे, कील कैनाल, यहाँ से हम लोग नॉर्थ सी तो ऊपर चल गए तो नॉर्वेजियन सी, तो इधर चल गए तो आपको आइसलैंड सी। फिर हम लोग रिटर्न आए, फिर हम लोग ऐसे रिटर्न आएंगे, वो रिटर्न आके हम लोग इधर जाएंगे। अब आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड, हमने नॉर्थ सी तक देख लिया है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलिए, अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया कि हम लोग नॉर्थ सी तक आ गए। अब इस नॉर्थ सी में ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? यूके का पोर्शन, ये यूके का पोर्शन है ना, मीन्स ब्रिटेन। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? स्टॉकहोम प्लस इंग्लैंड प्लस एक तो वेल्स। ठीक है, और यहाँ हमने नॉर्थ आयरलैंड पढ़ा था। ये सभी मिलके क्या बनाती है? नॉर्थ आयरलैंड। ये सभी मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाती है। यदि हम नॉर्थ आयरलैंड को छोड़ दें तो ये हमारा ब्रिटेन होगा। और साथ ही साथ हमने आयरलैंड जो पढ़ा था उसका कैपिटल डबलिन पढ़ा था। तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दिखने को? स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है अफ्रीका के लेसन्स में भी, कि जो कि दो लैंड मास को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो इस जगह पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ डोभार। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, आप लिख लीजिए इसको, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर क्या करेगी? आप अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो आप देखिए, इस साइड आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, दिखेगा ना? और हम अब आगे देखते हैं, इधर देखिए, एक तो आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा और इधर जो है आपको बे ऑफ बिस्के मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इस नॉर्थ सी को और अटलांटिक ओशियन को एक तरह से, ये तो अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस नॉर्थ सी और बे ऑफ बिस्की को ये कनेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ ये फ्रांस, आपको ये रीजन दिख रहा होगा, फ्रांस एंड यूके बोलिए, आप लंदन बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, उसको जो है आप अलग कर, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये इंग्लैंड का पार्ट है, इधर वेल्स का पार्ट है, तो इंग्लैंड को वो अलग कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ डोभार क्या कर रही है? आप अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप समराइज कर सकते हैं इसको। नंबर 1, दो लैंड मास जिसको मैंने बताया फ्रांस, ठीक है, एंड आप यूके भी लिख दीजिए, ठीक है, या ब्रिटेन लिख दीजिए, आप कुछ भी लिखिए, या आप इंग्लैंड लिख दीजिए, इंग्लैंड, इसको जो है ये अलग कर रही है। एंड सेकेंड वन, दो लैंड मास, एक तो मैंने बताया नॉर्थ सी, सॉरी वाटर बॉडीज, एंड क्या बताया? गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के, इसको क्या कर रही है? जोड़ रही है, इसको कनेक्ट कर रही है, इसको कनेक्ट कर रही है और इसको क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ठीक है, समझ गए इसको? अब बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, मीन्स हम लोग नॉर्थ सी के थ्रू हम लोग कहाँ चले गए? हम लोग लगभग चले गए नॉर्थ सी के थ्रू, यहाँ नॉर्थ सी है, से हम लोग बे ऑफ बिस्के में चले गए। ये बे ऑफ बिस्के में देखिए, गल्फ और बे में आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो गल्फ और बे दोनों यू शेप का होता है, बट एज कंपेयर ये बे है, ये थोड़ा बड़ा इन लार्ज मीन्स लार्ज शेप का रहेगा। ठीक है,
अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, अब हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आ गए इस पोर्शन, अब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक सी मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं सेल्टिक सी। क्या बताया मैंने? CELTI, सेल्टिक। इस सी को आप लोग याद रखिए। और इस सेल्टिक सी से अब अगर आप लोग आगे जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। ये जो आयरलैंड का पोर्शन है, ये जो आयरलैंड का पोर्शन है, और इधर देखिए आप, या तो ब्रिटेन बोलिए, वेल्स बोलिए, जिसको भी बोलिए, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट दिखने को मिलेगा। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जॉर्ज चैनल, ठीक है, सेंट ऑफ जॉर्ज चैनल, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ जॉर्ज चैनल भी आप कह सकते हैं, जनरली इसको सेंट ऑफ जॉर्ज चैनल कहते हैं, या जॉर्ज चैनल आप लोग याद रखिए। इस चीज़ को समझ गए। देखिए चैनल है, ये स्ट्रेट नहीं बोल सकते, क्यों स्ट्रेट नहीं बोल सकते, आप इसको सेंट ऑफ जॉर्ज चैनल बोलिए, क्योंकि स्ट्रेट जो है वो काफ़ी मीन छोटा पार्ट रहता है, ठीक है, जबकि चैनल जो है एज कम्पेयर टू बड़ा रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये जो हमने पोर्शन देखा था अभी, कहाँ गया, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको पोर्शन बताया यहाँ पे, ये जो एक गल्फ बताया मैंने आपको, गल्फ ऑफ डोबार, और गल्फ ऑफ डोबार के बाद अगर आप आइएगा ना, मैं देखिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, एक सेकेंड यार, ठीक है, मैंने इसको जूम किया, जूम कर दिया है। अब आप देखिए इस पोर्शन को अगर इरेज करने का रहेगा तो मैं इरेज भी कर दूँ, और जो है ठीक है, आप देखिए ये तो मैंने एक स्टेट बताया यहाँ पे, स्टेट ऑफ डोबार, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश चैनल। जनरली ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल किसको किसको किस किस लैंड मास को अलग करती है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, या आप बोलिए यूके एंड फ्रांस, आप किसी तरह से भी बोलिए, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं अभी तक कि इधर स्टॉकहोम है कैपिटल एडिनबर्ग, या इंग्लैंड है कैपिटल लंदन, और इधर हमने देखा था कि वेल्स को हमने देखा था, ऊपर हमने नॉर्थ आयरलैंड को भी देखा था। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ डोबार, इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे जॉर्ज चैनल, क्या आप इतना को समझ गए। और हमने यहाँ पे एक सी देखा जिसको मैंने क्या बोला अभी, सेल्टिक सी। ये देखिए ये क्या है, ये पार्ट आयरलैंड का है, ये जो पार्ट है जहाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये आयरलैंड का पार्ट है, ठीक है। और ये इधर नॉर्थ आयरलैंड है, बेलफास्ट इसका कैपिटल है, और इस आयरलैंड कैपिटल बर्लिन। इसके पास एक ओशियन रहेगा, ओशियन नहीं सी रहेगा, इस सी को हम लोग कहेंगे आयरिश सी, ठीक है। तो ये सभी ईजी है, जैसे मैंने आपको क्या बताया है, नंबर 1 आपको इससे पहले बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, आयरलैंड सी, यहाँ पे मैंने बताया था आपको आयरिश सी। तो ये नाम से ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे होगा, जैसे मैंने बताया गल्फ ऑफ बूथिया, फिनलैंड तो आपको याद रह सकता है, आपको रीगा भी याद रहेगा, और बाल्टिक सी आपको आराम से याद रहेगा, क्योंकि बाल्टिक सी के पास हमने 3 बाल्टिक कंट्रीज भी पढ़ा था। फिर आपको कील कैनाल देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ गल्फ ऑफ डोबार देखने को मिलेगा, उसके बाद आप इंग्लिश चैनल पे आइएगा, फिर आपको इधर बे ऑफ बिस्के मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल्टिक सी मिलेगा, यहाँ पे आपको उसके बाद क्या मिलेगा, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे आपको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ और क्लियर हो आप, ठीक है। हाँ, सेल्टिक सी के बाद आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को हम लोग कह रहे हैं जॉर्ज चैनल, ठीक है। और इधर मैंने आपको बताया था नॉर्वेजियन सी, तो आपको बताया ही था। चलिए इतना समझ गए। और इस जगह पे एक और सी आता है, आप अगर देखिएगा ये जो आपको नॉर्थ सी है, सॉरी नॉर्थ आयरलैंड, और आप अगर इधर देखिएगा तो आपको स्कॉटलैंड, इस रीजन पे आपको एक सी मिलेगा, जिस सी को हम लोग कहते हैं सी ऑफ हेब्राइड्स, HEB हैव, ओके। अब देखिए इतना हमने देख लिया, अब अगर इसके बाद हम लोग आएंगे तो बे ऑफ बिस्के तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब इधर से आप घूमिए, ठीक है, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल हमने पढ़ा था ना, और ये आपका क्या पढ़ा मैंने, स्पेन बताया। तो इसके नीचे आपको क्या दिखेगा, अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो आप देखिए इधर से आ रहा है, बे ऑफ बिस्के से हम लोग इधर घूम के ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम लोग इधर इंटर कर गए, समझ गए। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि स्पेन को और मोरक्को को अलग कर रही है। सेकंड बताया था कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर यूरोप नीचे अफ्रीका। थर्ड मैंने आपको बताया था एक तो जिब्राल्टर जो यूके का टेरिटरी है, ओवरसी टेरिटरी है यूके का, यूके ऊपर है लेकिन, और यहाँ पे जो है आपको स्पेन का सियोटा दिखने को मिलेगा, उसको भी ये अलग कर रही है। और किसको किसको ऐड कर रही है, तो अटलांटिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी को आप बोल सकते हैं कि ये मर्ज कर रही है या मिला रही है। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था, आपको अगर अफ्रीका का लेक्चर याद है तो एक सी है जिसका नाम है अल्बोरान सी, अल
बोरान, ठीक है। तो हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू हम लोग मेडिटेरियन सी में आ गए हैं और उसमें हम लोग अल्बोरान सी हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए अल्बोरान सी तक हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे हम लोग जाने वाले हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें सी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए ये जो है, ये सभी आइलैंड्स जो है, ये 3 आइलैंड 4 आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इन आइलैंड्स को कहा जाता है बेलारिक आइलैंड्स, बेलारिक आइलैंड्स। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे आपको इस बेलारिक आइलैंड्स के पास जो सी है उसको आप लोग बेलारिक सी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेलारिक सी। देखिए नाम से ही है, बेलारिक आइलैंड्स के पास बेलारिक सी, आराम से याद आपको हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक तो बताया था मैंने ऊपर में क्या, कि आयरिश या आयरलैंड के पास आयरिश सी बताया था, मैंने आइसलैंड के पास आइसलैंड सी बताया था, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो फ्रांस का रीजन दिख रहा है आपको, ये फ्रांस के पास आपको एक गल्फ दिखेगा, ठीक है। इस गल्फ को हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ लायंस, ठीक है। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ लायंस। तो हमने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि अल्बोरान सी के थ्रू से हम लोग पहले गए कहाँ पे, बेलारिक सी, फिर हम लोग गए गल्फ ऑफ लायंस। अब गल्फ ऑफ लायंस से आप देखिए इटली के पास एक गल्फ दिखने को, ठीक है। इस गल्फ को हम लोग कहेंगे, इस गल्फ नहीं मतलब इसके यहाँ के पास जो सी है उसको हम लोग कहते हैं लिगुरियन सी। क्या कहा मैंने? लिगुरियन सी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा हम कोशिश करते हैं कि सभी को रिवाइज कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ बुथिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ, ये क्या है? फिनलैंड है, फिनलैंड है। फिर मैंने ये 3 बाल्टिक के पास, यहाँ पे मैंने क्या बताया? गल्फ ऑफ रीगा। ये पूरा जो है ये बाल्टिक सी है। यहाँ से हम कील कैनाल के तहत के मतलब थ्रू हम लोग कहाँ चल जाएंगे? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी के अगर ऊपर जाएंगे तो हमें नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। ये क्या है बताइए? आइसलैंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टेट ऑफ डोवार दिखने को मिला। यहाँ पे हमें इंग्लिश चैनल दिखने को मिलेगा। यहाँ से हम यहाँ सेल्टिक सी आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपको एक चैनल देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोले जॉर्ज चैनल, और इसके थ्रू हम लोग इधर आगे एंटर कर जाएंगे। कर गए ना? ये जो आपको आयरलैंड का एरिया है इसको हमने क्या बोला? आयरिश सी बताया, मैंने आपको बताया ना। और साथ ही साथ आप देखिए ये मैंने क्या बताया? चैनल। ये चैनल आप बता सकते हैं किसको किसको अलग कर रही है, आप समझ जाइएगा। ये जो मैंने आपको बताया ये नॉर्थ आयरलैंड और यहाँ स्टॉकहोम, इसके पास एक मैंने आपको सी बताया जिसको मैंने बताया सी ऑफ हवराइट्स, ठीक है। अब हम लोग इस बे पे आए, इसको हमने क्या बोला? गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के। फिर हम लोग यहाँ से हम लोग इस साइड गए, ये आपका स्पेन है, ये आपका पुर्तगाल है। ये स्पेन और पुर्तगाल से होते हुए अटलांटिक सी से होते हुए हम लोग यहाँ पे आए। इसको मैंने क्या बताया आपको? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही है, अफ्रीका और यूरोप को भी अलग कर रही है। यहाँ मैंने बताया आपको अल्बोरान सी। क्या बताया? अल्बोरान सी। ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ये पूरा आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बेलारिक आइलैंड से बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? बेलारिक सी। ये गल्फ देखिए, इस गल्फ को मैंने क्या कहा? गल्फ ऑफ लायंस। और ये जो सी है, ये जो सी है, इस सी को मैंने कहा लिगुरियन सी। क्या कहा? लिगुरियन। आपको अगर फिजिकल मैप याद होगा तो आप बताइए, ये मैंने क्या बताया था? ये मैंने इटली बताया था, ठीक है। ये मैंने फ्रांस बताया था, ये मैंने इस रीजन को देखिए, ठीक है। ये रीजन्स क्या है? एक सेकंड सॉरी, ये स्पेन बताया था, स्पेन। तो ये स्पेन के ये पे है, और ये मैंने फ्रांस बताया था। तो फ्रांस में मैंने क्या बताया? ये गल्फ ऑफ लायंस बताया, ठीक है। अब देखिए इस इटली का रीजन्स में मैंने आपको 3 आइलैंड्स बताए थे। एक तो ये है, ये क्या है इसको? ये सिसिली आइलैंड्स मैंने बताया था। ऊपर में मैंने आपको लिपारी आइलैंड्स बताया था, और ये जो है इसका सार्डिनिया आइलैंड्स, और ये जो है ये तीनों किसका? इटली का आइलैंड्स है। और ये आइलैंड है, इसको मैंने आपको बताया था कोर्सिका आइलैंड, और ये किसका पार्ट है? ये फ्रांस का पार्ट है। आप समझ गए? तो अब हम लोग लिगुरियन सी से आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ हमारा कोर्सिका आइलैंड, एंड सेकेंड वन इज हमारा सार्डिनिया आइलैंड। ये किसका किसका है? आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्रांस है और एक तरफ इटली है। तो इसके बीच आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगा यहाँ पे,
इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। ठीक है, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, याद रहेगा आपको, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। मैं आपको मेडिटेरियन सी को फिर से बता रहा हूँ, आप समझिए। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये क्या बताया, अल्बोरान सी, ये मैंने बताया। बेलारिक सी, ये मैंने बताया। गल्फ ऑफ लायंस, ये मैंने बताया। लिगुरियन सी, और यहाँ पे मैंने बताया स्टेट ऑफ बेनिफेसियो। समझ गए। अब देखिए इटली आपको दिख रहा है, ये आपको इटली दिख रहा है, दिख रहा है। इटली के दो रीजन में, एक तो ईस्ट साइड और एक ईस्ट साइड, दो आपको सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सी है उसको हम लोग बोलते हैं टायरेनियन सी। स्पेलिंग आप यहाँ लिखिए, मैं लिख बता रहा हूँ, ठीक है। TYRRHENIAN, टायरेनियन। ओके। और इस साइड आप इस रीजन में देखिएगा, एक सेकेंड, इस रीजन में देखिएगा तो आपको एक सी देखने को मिलेगा। उस सी का नाम है, उस सी का नाम है, आप लोग लिखिए एड्रियाटिक सी, ADRIATIC, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये आपको टेरेनियन सी दिखने को मिला। ये पूरा इटली का रीजन है। आपको रोम मैंने बताया था, यहाँ पे आपको दो, मैंने आपको एक सैन मेरिनो भी एक आपको अलग कंट्री बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वेटिकन सिटी भी बताया था, ठीक है। और इधर आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक सी, समझ गए। अब आप देखिए, अगर हम इस टायरेनियन सी से, इस टायरेनियन सी से अगर हम आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ टोरंटो, ठीक है। ये गल्फ ऑफ टोरंटो आप देखिए इटली का गल्फ है कि नहीं। और इससे होते हुए हम इधर आएंगे, घुसेंगे। अब क्या मिला आपको, स्टेट ऑफ, मैं इरेज कर रहा हूँ बढ़िया आराम से, ठीक है, स्टेट ऑफ ओटरेंटो, समझ गए। तो स्टेट ऑफ ओटरेंटो के थ्रू आप एड्रियाटिक सी में चल गए और यहाँ पे आपको देखिए गल्फ ऑफ वेनिस मिलेगा। वेनिस आपको पता होगा कि इटली का शहर है, ठीक है, वेनिस। तो वेनिस के पास गल्फ ऑफ वेनिस मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न आएंगे। और जो है अब हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं आप देखिए, ठीक है। हम लोग जो है एड्रियाटिक सी से इधर आएंगे और आपको ये पोर्शन क्या दिखेगा, ग्रीस का पोर्शन है, मैंने बताया था ना ग्रीस। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे आ रहे हैं और कुछ हम लोग चीज़ और देखेंगे। मैं एक इमेज फिर से निकाल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। इसमें भी ये पूरा ग्रीस का पार्ट नहीं आया है, थोड़ा सा और वेट कीजिए। हाँ, इसमें आपको ग्रीस का पूरा पार्ट आया है। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, एक तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन में जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ देखिए, एक तो मैंने आपको इस रीजन में लिगुरियन सी बताया। यहाँ पे एक मैंने आपको स्टेट बताया, स्टेट का क्या नाम बताया मैंने, स्टेट ऑफ बेनिफेसियो। यहाँ पे मैंने आपको टेरेनियन सी बताया ना। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको गल्फ ऑफ टोरंटो बताया, तो बताया ना गल्फ ऑफ टोरंटो। अब आप देखिए, ठीक है, हम फिर से आ रहे हैं, फिर से नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। अगर आप इस टायरेनियन सी से आपको अगर इधर जाना है तो यहाँ पे आपको सिसिली आइलैंड दिखने को मिले, मैंने बताया था ना सिसिली आइलैंड। ये आइलैंड आपको क्या है, लिपारी आइलैंड। तो सिसिली आइलैंड और ये इटली का जो मेन लैंड पार्ट है, इसके बीच आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा यहाँ पे सॉरी, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ मेसिना, स्टेट ऑफ मेसिना। मेसी का नाम से आप लोग मेसिना याद रख लीजिए। तो स्टेट ऑफ मेसिना, समझ गए। तो स्टेट ऑफ मेसिना किसको किसको अलग कर रही है, इधर आपका सिसिली आइलैंड है, ठीक है, SICILY, सिसिली आइलैंड। और इस साइड जो है आपका क्या है, इटली का मेनलैंड है। इन दोनों को अलग कर रही है और किसको किसको जोड़ रही है, तो एक तो आपको टायरेनियन सी को जोड़ रही है और सेकेंड जो है आपको आयोनियन सी, ठीक है। अब आयोनियन सी क्या है हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यार वेट करो तो मुझे इमेज, ठीक है। ये जो रीजन है, ये जो ग्रीस का जो इस पार्ट है, इसको हम लोग आयोनियन सी कह रहे हैं, ठीक है। और ग्रीस का इस साइड को देखिए, ठीक है, इस साइड को हम लोग एजियन सी कहते हैं, एजियन। क्या आप समझ गए। तो देखिए, ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक तो आप अल्बोरान सी से स्टार्ट कर रहे हैं, अल्बोरान सी से बेलारिक सी गए, बेलारिक सी से गल्फ ऑफ लायन गए, गल्फ ऑफ लायन से लिगुरियन सी गए। यहाँ से आप होते हुए एक आप स्टेट मिलेगा आपको, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो से आप टायरेनियन सी में इंटर कर गए। यहाँ से आप आगे आए तो अब आप ये स्टेट ऑफ मेसिना से आप आयोनियन सी में इंटर कर गए। यहाँ से आपको स्टेट ऑफ, इस जगह पे
आपको एक स्टेट मिलेगा, स्टेट ऑफ ऑट्रेंटो मिला। ऑट्रेंटो से आप कहाँ चले गए, एड्रियाटिक सी में चले गए। एड्रियाटिक सी में आपको गल्फ ऑफ वेनिस मिला और फिर आप रिटर्न आए। रिटर्न आके आप आयोनियन सी में आए हम लोग अभी, ठीक है। और आयोनियन सी से हम लोग, आप यहाँ देखिए ये जो क्रीट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक सी मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ क्रीट, CRET, क्रीटी। सी ऑफ क्रीटी से आप एजिनियन सी में चल गए। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज करते हैं। 1 सेकेंड यार, थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको इरेज करके बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, आयनियन सी पढ़ा, आयनियन सी, और यहाँ पे मैंने एजियन सी बताया आपको, ये 2 चीज़ बता दिया, और सी ऑफ क्रीट तो हमने बताया है। अब देखिए ये टर्की का पार्ट क्या है, एशिया का पार्ट है, और ये जो है ये टर्की का यूरोप का पार्ट है। और मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में बताया था कि अगर आपको यूरोप को पूरे विश्व से अलग करना है तो कुछ मैंने इंट्रीज बताया था। जैसे आपको याद होगा तो मैंने आपको कैस्पियन सी बताया था ना। इसके अलावा मैंने एक माउंटेन बताया था, उस माउंटेन का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि रसिया को 2 भाग में, मीन्स रसिया का यूरोप का पार्ट इधर और रसिया का एशिया का पार्ट को अलग करती है। मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका, सॉरी एशिया और यूरोप को अलग कर रही है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, कौन सा माउंटेन है जो कि एशिया और अफ्रीका को रसिया के पोर्शन में अलग कर रही है। आप समझ गए क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कैस्पियन सी मैंने बताया, मैंने आपको ब्लैक सी बताया था, और उसके बीच मैंने कॉकेशियस सी बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत सारे स्टेट भी बताऊंगा, स्टेट्स जो कि इस एशिया को यूरोप से, मीन्स यूरोप को अलग करती है पूरे विश्व से। तो अब हम लोग उस स्टेट में आने वाले हैं, और उस स्टेट में हम लोग लगभग एंट्री कर चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस रीजन को देखिए, थोड़ा मैं दूसरा इमेज निकाल रहा हूँ, अगर बड़ी बढ़िया इमेज मिलेगा मुझे तो, हाँ ठीक है। ये मैंने आपको टर्की बताया, और यहाँ मैंने एक टर्की बताया। अब देखिए आप एक रीजन को समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप इस पोर्शन पे आइए, जहाँ पे आपको देखिए बुरसा के आप वेस्ट में जाइए, ये रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन, और आप लोग इस रीजन को देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट्स, समझ गए। फिर से मैं बता रहा हूँ, और आप लोग ध्यान दीजिए इसको, अगर नहीं समझ पाए तो। मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये जो हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ डेरडेनल्स, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ स्प्लिंग, DARDANELLES, स्ट्रेट ऑफ डेरडेनल्स। ये स्ट्रेट ऑफ डेरडेनल्स क्या कर रही है, एक तरह से एशिया और यूरोप को अलग कर रही है। सेकेंड चीज एजियन सी को, यहाँ पे देखिए कहाँ गया इमेज, ठीक है। ये है, मैंने क्या बताया, ग्रीस का इस पोर्शन को एजियन सी बताया था। और ये जो बीच का आपको रीजन दिख रहा है, ये जो आपको बीच का रीजन दिख रहा है, देखा आपको, और मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो आपको बीच का रीजन दिख रहा है ये, ठीक है। इरेज करके फिर बता रहा हूँ, फिर देखिए, ठीक है। ये जो आपको रेड पोर्शन में बता रहा हूँ, इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा। क्या बताया मैंने, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, समझ गए। मीन्स ये स्टेट ऑफ डेरडेनल्स एक तो टर्की का दोनों पोर्शन को अलग कर रही है, और इसके अलावा एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ रही है। मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको स्टेट कोई दिखे ना, तो आप 2 चीज़ उसमें सबसे पहले सर्च कीजिए कि वो किन किन लैंड मास को अलग कर रही है और किन किन वाटर बॉडीज को जोड़। कभी भी आपको स्थमस मिले तो आप पहले 2 चीज़ सर्च कीजिए, किन किन लैंड मास को जोड़ रही है, किन किन वाटर बॉडीज को अलग कर रही है। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रेट देखिए तो आपको उसमें क्या सर्च करना है, क्या आपको देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग इस सी ऑफ मरमरा तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये तो आपको ब्लैक सी दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए इस्तांबुल का पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पोर्शन पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा। उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। क्या बताया मैंने, स्ट्रेट
ऑफ बोस्फो, आप समझ गए। तो क्वेश्चन फिर से आप उठ रहा है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस क्या कर रही है, तो वही है, टर्की के दो रीजन्स को अलग कर रही है, और ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रही है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस पढ़ा हमने, और एक हम लोग स्ट्रेट ऑफ डेयरडेनल्स पढ़ा, डेयरडेनल, आप समझ गए। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर अपने इमेज पे आते हैं, और जो है आप यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिखेगा, ब्लैक सी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, और ब्लैक सी के बाद आपको देखिए ये सी जो है इसका नाम है सी ऑफ अजोब, क्या बताया मैंने, सी ऑफ अजोब। और ये ब्लैक सी देखिए यहाँ पे आपको एक दो लैंड मास से अलग कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, मीन्स ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को जो है, जो स्ट्रेट जोड़ रही है, उस स्ट्रेट का नाम है कर्च, KERCH, कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। और ये कर्च स्ट्रेट क्या करेगी, ये कर्च स्ट्रेट क्या करेगी, ये देखिए ये आपका क्या है, एशिया का पोर्शन है, और इधर जो है आप यूक्रेन है, मीन्स यूक्रेन किसका पोर्शन आया, यूरोप का आया, मीन्स इसको भी अलग कर रही है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग, मीन्स पूरे यूरोप को हम लोग एक तरह से पूरे विश्व से किस किस पॉइंट के द्वारा अलग हो रही है, हम लोग टोटल देख चुके हैं। हमने सारे सी को देख लिया, और साथ ही साथ हमने टोटल वाटर बॉडीज को देख लिया, सारे स्टेट को देख लिया, सारे गल्फ को देख लिया, सारी चीज़ों को देख लिए। पॉलिटिकल मैप में हमने सारे कंट्रीज, उसके कैपिटल, उसके बाउंड्रीज किससे शेयर कर रही है, इन सब चीज़ों को भी देख लिया। अब थोड़ा और हम लोग कुछ थोड़ा डिटेलिंग्स में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये कील नहर बताया था, इस चीज़ को समझ गए आप। आगे जो है कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको आप देखिए यूराल माउंटेन, अभी तक आपने अगर जवाब नहीं दिया होगा तो वो यूराल माउंटेन है, जब मैंने बोल दिया तो आप लोग जान लीजिए। ये मैंने कैस्पियन सी बताया, बताया ना, और ये मैंने ब्लैक सी बताया, और आपको सी ऑफ अजोब, क्या आपको सी ऑफ अजोब दिखा, और यहाँ पे मैंने क्या स्टेट बताया। अब वो कुछ कनेक्शन हो रहा होगा कि अगर आप मीन्स मैप को अपने दीवार पर सेट मतलब चिपकाए हुए मैप को अगर आप देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा, है ना। कर्च स्ट्रेट पढ़ा मैंने। अब बताइए, ये देखिए यहाँ पे आपने ब्लैक सी, और इधर जो है आपने जो पढ़ा सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस है। आप अगर ये एजियन सी को देखिए और यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसके बीच जो स्ट्रेट है उसको आप बता सकते हैं स्ट्रेट ऑफ डेरडेनल्स है। इसके अलावा क्या पढ़ा था, सिसिली आइलैंड्स और मेनलैंड को जो अलग कर रहा है उसको हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेट ऑफ मेसिना पढ़े थे। एक हमने स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो पढ़ा था, लिगुरियन, एक तरह से लिगुरियन सी के पास जो कोर्सिका आइलैंड है और क्या है एक सार्डिनिया आइलैंड, उसको अलग कर रही है। हमने जिब्राल्टर पढ़ लिया, हमने ऊपर जो है स्ट्रेट ऑफ डोबार पढ़ा था, इंग्लिश चैनल पढ़ा था। अब मतलब आपको कनेक्शन बन रहा होगा, ठीक है। अब जो है ये तो इमेज मैंने ऐसे कर दिया। अब और एक चीज़ है, दो चीज़ आपको बच गया, उन दो चीज़ को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। मैं पहले फुल मैप निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब तो हम लोग, ये फुल नहीं है, ये फुल हुआ तो ठीक है। हम लोग जो है इधर देखिए, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, ये सी ऑफ अजोब तक पहुँच चुके हैं। इधर जो है कैस्पियन सी है, वो तो एशिया का पार्ट आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे इस पोर्शन पे आपको दो सी मिलेगा, एक तो है वाइट सी, वाइट सी, एंड ऊपर जो है ये बेरेंट सी, ठीक है। क्या क्या बताया, वाइट सी और बेरेंट सी, आप इतना समझ गए। चलिए अब जो है एक इमेज इंपॉर्टेंट, ये एड्रियाटिक सी दिख रहा है, तो देखिए अगर पूछा जाए कि एड्रियाटिक सी कौन कौन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, तो इधर तो आप बोल सकते हैं कि इटली तो है ही, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये स्लोवेनिया, मैंने बताया था ना लुब्लियाना जो बाउंड्री बताया था, ये सी शेप में क्या है, क्रोशिया है, ठीक है। ये आपको बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ठीक है। साराजावो मैंने बताया था, क्रोशिया का ज़ाग्रेब बताया था, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आपको मोंटेग्रो दिखने को मिलेगा, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रही है। ये जनरली ये पोर्शन है, इसके बाद तो आप समझ सकते हैं ये आयनियन सी आ जाएगा, ठीक है। अल्बानिया आप बोल सकते हैं, ये सभी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो आपके दिमाग में लगभग आ रहा होगा कि ये स्टेट अगर पूछा जाए आपको तो आप बता सकते हैं कि ये स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मेसिना है, ठीक है। तो हमने लगभग सारे को देख लिया है। अगर आपको देखना है तो मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये इमेज आपको दिख रहा है,
आप देखिए कर्च जो मैंने बताया, ठीक है, एक तो बताया था मैंने कि एक सेकेंड, है ना, याद है कर्च जो मैंने आपको दिखाया था कि इधर जो है आपका एक तो यूक्रेन का पार्ट जो बताया था, वो देखिए एक तो क्रीमिया है और ये क्या है, रसिया है। इन दोनों को ये कर्च जो है ये अलग कर रही है, और सी ऑफ अजोव इधर ब्लैक सी। समझ गए? इस रीजन को आप देखिए, कर्च स्ट्रेट है, समझ रहे हैं ना आप? ये क्रीमिया है, ये रसिया है, सी ऑफ अजोव है। तो लगभग आपको अब क्लियरिटी सारी चीज़ों की हो रही है। तो ये हम लोग लास्ट रिविजन कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। लास्ट हम लोग कर रहे हैं, मैं रिपीटली इसलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। ये मैंने क्या बताया था, गल्फ ऑफ बुथिया, याद है कुछ? गल्फ ऑफ बुथिया। इसके बाद गल्फ ऑफ बुथिया से हम लोग गल्फ ऑफ फिनलैंड में आ गए। हमने गल्फ ऑफ रीगा बताया, मैंने बाल्टिक सी बताया था, मैंने यहाँ पे कील कैनाल बताया था, यहाँ पे मैंने नॉर्थ सी बताया था, ऊपर नॉर्वेजियन सी बताया था, इधर आइसलैंड सी बताया था, यहाँ स्ट्रेट ऑफ डोवार बताया था, यहाँ इंग्लिश चैनल बताया था, यहाँ सेल्टिक सी बताया था, यहाँ पे गॉर्ज चैनल बताया था, ठीक है, यहाँ पे आयरिश सी बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सी ऑफ हेवराइट्स बताया था, आगे मैंने गल्फ ऑफ बिस्के बताया था, यहाँ मैंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बताया था, यहाँ पे मैंने अल्बोरान सी बताया था, ये पूरा मेडिटेरियन सी का पार्ट है, यहाँ मैंने बेलारिक सी बताया था, यहाँ पे गल्फ ऑफ लाइन्स बताया था, यहाँ सी ऑफ लिगुरियन बताया था, यहाँ क्या स्टेट बताया था, एक स्टेट मैंने इस जगह पे बताया था, स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो लिपारिक आइलैंड है और इसके यहाँ पे मैंने टायरेनियन सी बताया था। यहाँ से अगर आगे बढ़िएगा, इस लिपारिक आइलैंड और इस इटली के बीच एक स्टेट बताया, स्टेट ऑफ मेसिना। उसके बाद हम लोग आयनियन सी पे आ गए, आए ना, आयनियन सी से हम लोग एक स्टेट मिला हम लोग को, उस स्टेट को हमने कहा स्टेट ऑफ ओट्रेंटो बताया। फिर हम लोग एड्रियाटिक सी पे चलाए, फिर हम लोग गल्फ ऑफ वेनिस में चलाए, फिर हम लोग रिटर्न आए। तो यह आयनियन सी है, यहाँ हमने क्या बताया था, सी ऑफ क्रीट बताया था। फिर हमने क्या बताया, एजियन सी पढ़ा, यहाँ पे एक मैंने स्टेट बताया, उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ डेरडेनल्स। फिर हम लोग एक सी पे आ गए, उस सी को सी ऑफ मेरिना बताया, जूम किया मैंने, ठीक है, सी ऑफ मेरिना हमने बताया। फिर हम लोग और एक स्टेट पे आए जिसको मैंने क्या बताया आपको, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस बताया। फिर हम लोग ब्लैक सी पे चलाए, फिर हम लोग स्टेट ऑफ क्रेच पे चलाए, फिर सी ऑफ अजोब पे चलाए। फिर आप इधर घूम के ये जो है वाइट सी पे चलाए, और लास्ट जो हम लोग ख़त्म करेंगे वो कहाँ पे ख़त्म करेंगे, बेरेंट सी से। तो लगभग हम लोग सारे सी को देख लिए, गल्फ को लगभग सारे इंपॉर्टेंट गल्फ को देख लिए, स्टेट्स को देख लिए, चैनल्स को देख लिए, ठीक है, सब चीज़ को हम लोग देख लिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए